आज इस वीडियो में जानते हैं कि दुनिया का सबसे सेहतमंद खाना क्या है। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं नहाए के बाल और खाए के गाल अलग नज़र आ जाते हैं। कहने को ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। जैसा आपका खान पान होता है, चेहरे पर चमक भी वैसे ही होती है। तो ये जानते हैं दुनिया का सबसे सेहतमंद खाना क्या है। हमारी सेहत एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसा निवेश करेंगे रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा खाना खाएंगे सेहत उतना ही अच्छी रहेगी। अच्छे खाने से मतलब संतुलित आहार से है, यानी आपके खाने में वो तमाम जरूरी पोषक तत्व होना लाजमी है जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत है। अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग चटर पटर तला भुना तो खूब खाते हैं, परंतु संतुलित आहार नहीं लेते। इसकी भी कई वजह हैं। पहली वजह तो यही है कि हम हर समय दौड़ते भागते रहते हैं। हमारे पास हर एक काम करने का समय होता है, लेकिन सुकून से खाना खाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। लिहाजा जो मिलता है आनंद फानंद में वही खाकर सिर्फ पेट भर लेते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन सी चीज़ खाने से कौन सा पोषक तत्व मिल सकता है। हम सभी खुद को कैसे तंदुरुस्त और सेहतमंद रखें, इसके लिए कई तरह की रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिकों ने ऐसी 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जिन्हें खान पान का हिस्सा बनाकर हम अपने शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं। चलिए इनमें से कुछ एक से आपको रूबरू कराते हैं। ये आपकी जेब पर बोझ भी नहीं बनेंगे और आसानी से मिल भी जाएंगे। बादाम प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें अच्छी तादाद में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो दिल की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। रोज़ 5 से 7 बादाम खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। 100 ग्राम बादाम में 597 किलो कैलोरी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पोषक स्कोर है 97। बादाम के साथ साथ किशमिश भी सेहत के लिए फायदेमंद है। ये 3 रंगों में आती हैं, लाल, हल्के हरे रंग की और काले रंग की। इसका पोषक स्कोर है 51। अगर आप मांसाहारी हैं तो सी फूड आपके लिए बेहतरीन है। रेड स्नाइपर नाम की मछली में खास तरह के पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इसे खाते वक्त सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि इसमें खतरनाक टॉक्सिन भी होते हैं। अगर इसे अच्छी तरह साफ़ नहीं किया गया तो रेड स्नाइपर फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका पोषक स्कोर है 69। साइट्रस फल यानी नींबू और इसके खानदान के दूसरे भाई बंधु जैसे नारंगी, कीनू, माल्टा और नारंगी, साइट्रस फल हमेशा सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इनमें विटामिन सी खूब होता है। इससे हमारी स्किन चमकदार बनती है। इससे हमारी खाना पचाने की कुव्वत भी बेहद होती है। जिन्हें एसिडिटी की शिकायत रहती है उनके लिए तो साइट्रस फ्रूट रामबाण है। इनमें संतरा सबसे ऊपर है। ये दुनिया में लगभग सभी देशों में पैदा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका पोषक स्कोर 51 है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा चमकती दमकती रहे तो संतरे रोज खाएं। अनार में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें आयरन भी खूब होता है। रोजाना एक अनार खाने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती। मौसम बदल रहा है, गर्मी आने वाली है। इस मौसम में शरीर को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लिहाजा ऐसे फल और सब्जियां खानी चाहिए जिनमें पानी खूब हो। खीरा, तरबूज और खरबूज ऐसे ही फल हैं। भारत में तो खरबूजा खूब पैदा होता है। इसमें पानी के साथ फाइबर भी खूब होता है। ये आंतों के लिए फायदेमंद है। इससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। 100 ग्राम खरबूजे में 34 किलो कैलोरी होती है। इसका पोषक स्कोर है 50। सिंघाड़े में भी पानी बहुत होता है। इसे खाने से भूख खूब लगती है। इसे खाने से भूख पर काबू पाना आसान हो जाता है। कच्चा सिंघाड़ा ये सब्जी माना जाता है। इसे कई तरह से खाया जा सकता है। इसे सुखाकर इसका आटा बनाया जाता है। हिंदू धर्म के कई व्रतों में सिर्फ सिंघाड़े और उसके आटे से बनी चीज़ों ही इस्तेमाल होती हैं। ये शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने में मददगार होती हैं। 100 ग्राम सिंघाड़े में
97 किलो कैलोरी होती है। इसका पोषक स्कोर है 50। गोभी और ब्रोकली भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। गोभी भारत में खूब पैदा होती हैं और ब्रोकली विदेशी सब्जी है। ये देखने में बिल्कुल गोभी जैसी लगती है, लेकिन इसका रंग गहरा हरा होता है। कहा जाता है कि ब्रोकली में बहुत छोटे छोटे कीड़े छिपे रहते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से साफ करने की ज़रूरत होती है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 50 सालों में अमेरिका में ब्रोकली की मांग 5 गुना बढ़ गई है। गाजर तो सेहत के लिए रामबाण कही ही जाती है। सर्दी में बहुत कम दाम में ये सभी जगह मिल जाती हैं। इसकी खूबी है कि इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और सब्जी या कुछ और बनाकर भी। गाजर के बारे में कहा जाता है कि ये अब से 1100 साल पहले सबसे पहले अफगानिस्तान में पैदा की गई थी। उसके बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसकी खेती शुरू हुई। 1500 ईस्वी में यूरोप के लोगों ने संतरी रंग की गाजर पैदा करनी शुरू की। कई देशों में तो बैंगनी रंग की गाजर भी पैदा की जाती हैं। गाजर में फाइबर, विटामिन ए और आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। ये खून साफ करने में मददगार होता है। फली वाली सब्जियां कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर करने में सहायक होती हैं। फलियां कई तरह की आती हैं। सेम की फली, लोबिया फली या फिर फ्रेंच बीन्स सभी शरीर में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होती हैं। हमारे किचन में खूब इस्तेमाल होने वाली अदरक की जड़ी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मसाले की तरह इस्तेमाल होती है। इसके चटनी अचार भी बनते हैं। अदरक में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अदरक का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी होता है। गला खराब होने या नज़ला होने पर इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। अदरक शरीर से वादी घटाने में भी मददगार है। इसके इस्तेमाल से पाचन क्षमता बेहतरीन होती है। अंजीर प्राचीन फलों में से एक है। इसे सूखा कर मेवे के तौर पर भी खाया जाता है। साथ ही कच्ची और ताज़ी अंजीर को फल के तौर पर खाया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम नाम का तत्व मिलता है। ये पाचन तंत्र सेहतमंद रखने में मददगार होता है। अंजीर को अगर कच्चा खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा देती है।